कहानी की शुरुआत में रॉबर्ट नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है जो स्टेज के ऊपर अपना मैजिक दिखा रहा होता है। उसके चारों तरफ बिजली चमक रही होती है, तभी उसके पैरों के नीचे ढक्कन खुलता है और वह नीचे बेसमेंट में पानी से भरे हुए टैंक के अंदर गिर जाता है। दर्शक इस शो को देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं। वहीं नीचे बेसमेंट में दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी लालटेन लेकर आता है। इसका नाम एल्फ्रेड है और यह भी रॉबर्ट की तरह एक मैजिशियन है। एल्फ्रेड के आगे रॉबर्ट डूब रहा होता है और वह कुछ नहीं कर पाता। यहां से कहानी पास्ट में जाती है। सन 1890 का समय दिखाया जाता है। यहां पर एक जादूगर रॉबर्ट और एल्फ्रेड को स्टेज पर बुलाता है। उसी स्टेज पर एक लड़की होती है। जादूगर एल्फ्रेड को कहते हैं कि तुम इसके हाथ बांधो। एल्फ्रेड और रॉबर्ट दोनों इस जादूगर के साथ काम करते हैं। एल्फ्रेड उस लड़की के हाथ बांध देता है और इसके बाद उस लड़की को एक बहुत बड़े पानी के टैंक के अंदर बंद किया जाता है। ऊपर से पर्दा लगा दिया जाता है। वहीं स्टेज की कॉर्नर पर जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। इसी ने इस पूरे एक्ट को डिजाइन किया है। उसके हाथ में एक घड़ी भी होती है जिसमें वो बार बार टाइम देख रहा होता है और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाता है जॉन घबरा जाता है। उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है उससे टैंक को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस टैंक को तोड़ने में बहुत देर हो जाती है और वह लड़की जो टैंक के अंदर थी उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि रॉबर्ट की पत्नी थी। अगले दिन एल्फ्रेड रॉबर्ट के पास जाता है। यहां पर और लोग भी होते हैं। रॉबर्ट एल्फ्रेड से पूछता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी, क्योंकि जिस एक्ट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है उसमें पूरी ट्रिक उस गांठ पर निर्भर थी जो एल्फ्रेड ने रॉबर्ट की पत्नी के हाथ पर बांधी थी। एल्फ्रेड कहता कि मुझे नहीं पता। यह कहकर दुश्मनी में बदल जाती है। एल्फ्रेड अब अपनी टेक्निक को और बेहतर करना शुरू कर देता है। वह अपनी पत्नी सारा को अपनी एक ट्रिक दिखाता है जिसमें एक गन के अंदर बुलेट डालेगा और दर्शकों में से किसी को बुलाएगा। इसके बाद वह उस गन से खुद को शूट करने के लिए कहेगा और जब दर्शक में से कोई आदमी उसे शूट करेगा तो वह गोली को पकड़ लेगा। उसकी पत्नी सारा उसे कहती कि ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर एल्फ्रेड को बहुत खुशी होती है। एल्फ्रेड अपनी पत्नी सारा को बताता है कि इसके अंदर गोली नहीं होगी, वह पहले से मेरे पास होगी। उसके बाद शो में एल्फ्रेड इस ट्रिक को दर्शकों को दिखाना शुरू करता है। वह कहता है कोई भी आकर गोली चला सकता है। वहां पर एक आदमी आता है और वह गन एल्फ्रेड की तरफ तान देता है। फिर वो कहता है कि तुमने कौन सी गांठ बांधी थी। एल्फ्रेड समझ जाता है कि रॉबर्ट है। एल्फ्रेड कहता है कि मुझे नहीं पता। वहीं पर एल्फ्रेड का एक आदमी रॉबर्ट से गन छीनने की कोशिश करता है। तभी गन चल जाती है और गोली एल्फ्रेड की उंगलियों पर लगती है। यह ट्रिक रॉबर्ट को भी आती है। उसने गन के अंदर असली गोली डाल दी थी जिससे एल्फ्रेड की 2 उंगलियां कट जाती है। वहीं दूसरी ओर जॉन को दिखाया जाता है जो मैजिक की नई नई टेक्निक को बनाता है, लेकिन रॉबर्ट की पत्नी की मृत्यु के बाद से उसके पास कोई भी काम नहीं है। इसीलिए वह रॉबर्ट के पास जाता है। ये दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं और एक शो के दौरान जब रॉबर्ट एक पिंजरे से कबूतर को गायब करने का जादू लोगों को उठा रहा होता है तब पब्लिक से 2 लोगों को बुलाता है। वहां पर एक लेडी और एक आदमी आता है। रॉबर्ट लेडी से कहता है कि तुम अपने दोनों हाथों से कबूतर को ढक लो और उसके साथ जो आदमी होता है उसे कहता है तुम अपने हाथ को पिंजरे के ऊपर रखो। जब वह आदमी हाथ ऊपर रखता है तब रॉबर्ट देखता है कि उसकी 2 उंगलियां नहीं हैं। रॉबर्ट समझ जाता है। तब तक एल्फ्रेड उस पिंजरे की तार को खींच देता है जिससे वो पिंजरा पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिसके कारण कबूतर मारा जाता है और जो महिला थी उसकी उंगलियां भी उसके अंदर फंस जाती है। एल्फ्रेड ने रॉबर्ट के पूरे एक्ट को खराब कर दिया होता है। इसीलिए ऑडिटोरियम का ऑनर रॉबर्ट से कहता है कि मुझे ऐसा एक्ट नहीं दिखाना जिसमें पक्षियों की जान जाए और आम लोगों की उंगलियां कट जाए। इसीलिए रॉबर्ट के सारे शो को कैंसिल कर देता है। कुछ सालों बाद दोनों ही फेमस हो जाते हैं और ये एक दूसरे की ट्रिक पर नजर रखते हैं। और एक बार जब रॉबर्ट भेस बदलकर एल्फ्रेड के शो में जाता है तो वहां पर एल्फ्रेड एक ऐसी मैजिक ट्रिक देखता है जिसे देखकर रॉबर्ट पूरी तरह चौंक जाता है। वह एक दरवाजे से अंदर जाता है और अगले पल वह दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाता है। एल्फ्रेड बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है। रॉबर्ट जॉन से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर इस ट्रिक को सीखना है। जॉन उसे बताता है कि वह अपना डुप्लीकेट का इस्तेमाल करता है और रॉबर्ट ये बात मानने का तैयार नहीं। वह कहता कि मैं उसके शो को 3 बार देखा है। और रॉबर्ट की असिस्टेंट ओलिविया भी रॉबर्ट की बात से सहमत होती है क्योंकि एल्फ्रेड अपनी कटी हुई उंगलियां छुपाने के लिए दस्ताने पहनता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें भी तुम्हारी डुप्लीकेट को ढूंढना होगा ताकि हम भी अपने शो में इसी तरह की मैजिक ट्रिक को दिखा सके।
रॉबर्ट इस बात के लिए राजी हो जाता है। जॉन उसके डुप्लीकेट को ढूंढ लेता है। वह एक एक्टर है। अब रॉबर्ट भी एल्फ्रेड की तरह अपने शो में इस तकनीक को दिखाना शुरू कर देता है, जिसमें स्टेज के ऊपर 2 दरवाजे होते हैं। रॉबर्ट एक दरवाजे को खोलता है और नीचे से एक ढक्कन खोलता है, जिससे वह स्टेज के नीचे चला जाता है, और दूसरी दरवाजे से उसका डुप्लीकेट निकलता है। लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, और जब लोग तालियां बजा रहे होते हैं तब रॉबर्ट स्टेज के नीचे होता है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तालियां उसके डुप्लीकेट के लिए थी। फिर वो ओलिविया से कहता है कि तुम एल्फ्रेड के लिए काम करो, ताकि उसकी जो ट्रिक है वह हमें पता चल जाए। वह एल्फ्रेड के पास जाती है और एल्फ्रेड से कहती है कि मैंने रॉबर्ट का काम छोड़ दिया और अब मुझे काम की जरूरत है। एल्फ्रेड उस पर भरोसा नहीं करता। ओलिविया सच बता देती है कि रॉबर्ट ने मुझे यहां पर तुम्हारा राज पता करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहती। एल्फ्रेड ओलिविया को अपना असिस्टेंट बना लेता है और ओलिविया की मदद से रॉबर्ट का डुप्लीकेट का तरीका जानकर उस तक पहुंच जाता है। और जब रॉबर्ट अपना एक्ट लोगों को दिखा रहा होता है और वह एक दरवाजा खोलकर नीचे कूदता है, जो उसने चोट से बचने के लिए मैट्रेस लगाए होते हैं वहां पर नहीं होते, जिसकी वजह से जोर से चोट लगती है, उसके फ्रैक्चर हो जाता है। जब वह सामने देखता है, वहां पर एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड स्टेज पर पहुंच जाता है, तभी रॉबर्ट का डुप्लीकेट ऊपर से बंधा हुआ रस्सी से नीचे आता है, जिसे देखकर दर्शक बहुत हंसते हैं। एल्फ्रेड कहता है कि यहां पर कोई जादू नहीं है, अगर आपको जादू देखना है तो मेरे शो पर आइए, और रॉबर्ट के एक्ट को बेकार करके यहां से निकल जाता है। इस वजह से रॉबर्ट को गुस्सा आता है, इसीलिए वह अपनी असिस्टेंट ओलिविया के पास जाता है। ओलिविया उसे कहती कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए पहले आओगे। रॉबर्ट उससे कहता है तुमने उसका साथ दिया और उसकी वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से मेरी पत्नी मर गई, मेरा काम मुझसे छीन लिया। तभी ओलिविया रॉबर्ट को एल्फ्रेड की डायरी देती है, जिसमें उसने अपने हर एक एक्ट के राज को लिखा होता है कि कैसे एक्ट को करता है। इस डायरी को लेकर रॉबर्ट खुश हो जाता है, लेकिन उसमें कोड होने की वजह से वह डायरी को नहीं पढ़ सकता, और इसके लिए उसे कोड की जरूरत होगी को पढ़ सके, लेकिन वो सिर्फ अल्फ्रेड के पास है। वह अपनी असिस्टेंट ओलिविया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर ओलिविया उसके साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह अल्फ्रेड से प्यार करती है। रॉबर्ट डायरी को लेकर चला जाता है। रॉबर्ट अल्फ्रेड के साथ काम करने वाले एक आदमी फैलन हर शो में अल्फ्रेड के साथ रहता है, उसे किडनैप कर लेता है, और जब एल्फ्रेड अपने आदमी को लेने के लिए आता है, रॉबर्ट उसके बदले कोड मांगता है। एल्फ्रेड उसे एक पेपर पर कोड लिखकर दे देता है। रॉबर्ट एल्फ्रेड को कहता है कि मैं तुम्हारे साथी को एक बॉक्स के अंदर जमीन के नीचे दफनाया है। एल्फ्रेड वहां पर खुदाई करके अपने साथी फैलन को बचा लेता है। दूसरी ओर रॉबर्ट जब उस पेपर को पढ़ता है, उसमें लिखा टेस्ला इस कोड से डायरी को पढ़ना शुरू करता है, जिसमें अल्फ्रेड ने लिखा था कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी सारी ट्रिक तुम्हें आसानी से दे दूंगा, टेस्ला सिर्फ मेरी डायरी की चाबी है। जब तुमने अपनी असिस्टेंट ओलिविया को मेरे पास भेजा था तो मुझे उस पर शक हुआ, लेकिन वह सच में मेरे साथ काम करना चाहती थी। धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, पर मैं उसकी वफादारी को चेक करना चाहता। हाँ, उसी की मदद से सबसे पहले मैं तुम्हारे डुप्लीकेट तक पहुंचा और तुम्हारे एक्ट को पूरी तरह से खराब कर दिया, और यह डायरी भी जानबूझकर मैंने उसके जरिए तुम तक पहुंचाई थी। ओलिविया ही थी जिसने मुझे अपना हाथ छुपाने से मना किया। उसने कहा कि मुझे अपनी कटी हुई उंगलियां लोगों को दिखानी चाहिए, ताकि उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि जो आदमी गायब होता है और जो लोगों के सामने प्रकट होता है वह दोनों एक ही है। रॉबर्ट को यह सब जानकर बहुत दुख होता है, लेकिन रॉबर्ट को यकीन है कि एल्फ्रेड की मदद वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने की है। इसीलिए वह अमेरिका निकोला टेस्ला से मिलने के लिए चला जाता है, और वह निकोला टेस्ला से कहता है कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिससे आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रकट हो सके। निकोला टेस्ला को अपने आविष्कारों के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वह उसके लिए मशीन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और रोबोट निकोला टेस्ला के पास जाता है, उनसे बोलता है कि उन्होंने उसका पैसा बर्बाद कर दिया है। निकोला टेस्ला कहते कि तुम्हारी मशीन पर काम हो रहा है। वह उसकी मशीन के नीचे एक बिल्ली रखते हैं और मशीन ऑन करते हैं, लेकिन बिल्ली गायब नहीं होती। निकोला टेस्ला कहते हैं कि इससे पहले हमने तुम्हारी हेड पर कई बार एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन तुम्हारी हेड कभी भी गायब नहीं हुई। साइंस जिस तरह से हम सोचते हैं वैसे काम नहीं करता। रॉबर्ट निराश होकर जाने लगता है। निकोला टेस्ला का असिस्टेंट बिल्ली को खोल देता है, और जब
रॉबर्ट बाहर पहुंचता है तो वह देखते हैं कि एक जैसी वहां पर दो बिल्लियां हैं और वहां पर रॉबर्ट की बहुत सारी हेट है। यानी कि निकोला टेस्ला ने जितनी बार भी उसकी हेट पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी असली हेट गायब नहीं हुई, लेकिन उसी के जैसी एक दूसरी हेट बन गई जो कुछ दूरी पर प्रकट होती है। निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी जो किसी भी चीज का क्लोन बनाती है। मशीन के नीचे जो भी चीज आएगी ठीक उसी तरह की दूसरी चीज बन जाएगी जो कुछ दूरी पर प्रकट होगी। रॉबर्ट यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और निकोला टेस्ला को बाहर बुलाता है। निकोला टेस्ला कहते हैं कि मुझे मशीन पर कुछ और काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर एल्फ्रेड को दिखाया जाता है, जिसकी पत्नी उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि एल्फ्रेड का ओलिविया उसकी असिस्टेंट है, उससे अफेयर भी चल रहा। बाद से उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट को निकोला टेस्ला का एक लेटर मिलता है जिसमें निकोला टेस्ला ने लिखा होता है कि उसे उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मशीन तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं। और साथ ही जानकारी भी लिखती दी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर मेरी एक पर्सनल राय है। इस मशीन का इस्तेमाल मत करना और इसको समंदर की गहराइयों में डुबा देना, क्योंकि यह मशीन सिर्फ तुम्हें दुखी देगी। पर रॉबर्ट उसकी बात नहीं मानता और 2 सालों के बाद एक बार फिर से वह अपने शहर लौट जाता है, जहां पर वह अपने पुराने साथी जॉन के साथ मिलकर एक बार फिर से वो मैजिक शो शुरू करता है। और शो में जब उस मशीन को इस्तेमाल करता है, जिससे वह एक जगह से गायब हो जाता है और अगले सेकंड में रॉबर्ट दर्शकों के पीछे फ्लोर पर प्रकट होता है। यह देखकर वहां पर जितने भी दर्शक होते सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहां पर एल्फ्रेड भी होता है। यह देखकर अल्फ्रेड चौंक जाता है। एल्फ्रेड ये देखकर पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। वो अपने साथी फैलन को बोलता है कि रॉबर्ट को बेस्ट मैजिशियन कहा गया है। मुझे यह जानना है कि रॉबर्ट जब स्टेज के नीचे जाता है तो वहां पर ऐसा क्या होता है कि कुछ ही समय में वह दर्शकों के पीछे से प्रकट होता है। एल्फ्रेड फिर से शो देखने के लिए जाता है। वह स्टेज के नीचे पहुंच जाता है। उसके हाथ में लालटेन होती है और यही सीन मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। ऊपर स्टेज पर रॉबर्ट मशीन को इस्तेमाल करके अपना एक्ट दिखा रहा होता है और जैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा बिजली चमकती है, रॉबर्ट एक बटन दबाता है और स्टेज के नीचे गिर जाता है। नीचे पानी का एक बहुत बड़ा टैंक होता है। रॉबर्ट उस टैंक के अंदर गिरता है, फिर ऊपर से ढक्कन अपने आप ही बंद होता है और उसके सामने एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड रॉबर्ट को डूबते हुए देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाता और रॉबर्ट की मृत्यु हो जाती है। यहां पर रॉबर्ट के साथ काम करने वाला उसका साथी जॉन वहां आ जाता है और जब वह एल्फ्रेड को देखता है तो उसे लगता है कि एल्फ्रेड ने ही रॉबर्ट को मारा है, इसीलिए जज के सामने उसके खिलाफ गवाही देता है। एल्फ्रेड के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, इसीलिए जज उसे सजा मौत दे देता है। और जब एल्फ्रेड जेल में होता है तो उसे एक आदमी मिलने के लिए आता है जिसका नाम लॉर्ड कैटलॉग होता है। उसके पास एल्फ्रेड की बेटी भी होती है और जब एल्फ्रेड लॉर्ड कैटलॉग को देखता है तो उसे पता चलता है कि वह तो रॉबर्ट है। रॉबर्ट अभी भी जिंदा है। यह देखकर एल्फ्रेड हैरान हो जाता है क्योंकि उसने उसकी डेड बॉडी को देखा था। रॉबर्ट एल्फ्रेड से कहता है कि मैं सिर्फ यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे बेहतर जादूगर हूं, पर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और तुम खुद फंस गए। यह कहकर एल्फ्रेड की बेटी को लेके जाने लगता है। एल्फ्रेड उसे रोकता है और एक कागज देता है, उस पर उसकी ट्रिक्स होती है। वह रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें यही चाहिए था। रॉबर्ट उसको लेता है और फाड़ कर फेंक देता है। वो कहता है तुम्हारी ट्रिक अच्छी थी, पर मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी थी, और फिर उसकी बेटी को लेके वहां से निकल जाता है। और जब वह घर पर जाता है तो वहां पर उसका साथी जॉन लॉर्ड कैटलॉग से मिलने के लिए आया है। जब वहां पर रॉबर्ट को जिंदा देखता है तो हैरान हो जाता है और साथ ही उसे पश्चाताप भी होता है कि उसकी वजह से एल्फ्रेड को फांसी की सजा मिली है। इस हादसे के बाद निकोला टेस्ला की क्लोन बनाने वाली मशीन को कोर्ट ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे नीलाम कर दिया गया और नीलामी में यह मशीन लॉर्ड कैटलॉग ने खरीदी थी। जॉन यहां पर लॉर्ड कैटलॉग से इसीलिए मिलने के लिए आता है क्योंकि वह चाहता है कि इस मशीन को नष्ट कर दिया जाए। रॉबर्ट जॉन को भरोसा दिलाता है कि उस मशीन का आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको थिएटर में पहुंचा दो जहां मेरा बाकी सामान है। जॉन उसकी मशीन को थिएटर में पहुंचा देता है और जब जॉन थिएटर से बाहर निकलता है तो एक आदमी नकाब पहनकर अंदर आता है जिसे जॉन इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड को फांसी दे दी जाती है और थिएटर के अंदर नकाबपोश रॉबर्ट को गोली मार देता है। नकाबपोश अपना नकाब हटाता है तो यह एल्फ्रेड होता है। रॉबर्ट देखकर चौंक जाता है। फिर हमें पता चलता है कि एल्फ्रेड का एक जुड़वा भाई था जो हमेशा उसके साथ फैलन बनकर रहता था, जो कि हर ट्रिक में उसका साथ देता था।
यहाँ पर एल्फ्रेड बताता है कि हम दोनों हर एक एक्ट को बारी बारी से करते थे और गायब होने वाली ट्रिक दोनों भाई मिलकर परफॉर्म करते थे। यानी कि कभी कोई भाई पब्लिक के सामने होता तो कभी कोई भाई। रॉबर्ट कहता है ये तो बहुत आसान था। एल्फ्रेड कहता कि इतना आसान नहीं था। जब मेरी 2 उंगलियां कट गई तो मेरे भाई की भी उंगलियों को काटना पड़ा, हमारे राज को मेरी पत्नी। मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं जानता था मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, जिसने इस बात से परेशान होकर कि मेरा अफेयर ओलिविया से है फांसी लगा ली। जबकि ओलिविया से मेरा भाई प्यार करता था, जिसको फांसी लग चुकी है। जुड़वा भाइयों के राज को छुपाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को खोया है, भाई को खोया। तुम इस कुर्बानी के बारे में क्या जानते हो? रॉबर्ट कहता है कि मैंने भी कुर्बानी दी है। जब मैं पहली बार टेस्ला की मशीन इस्तेमाल की थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, इसीलिए मैंने अपने पास गन रखी थी और जब मैं मशीन को इस्तेमाल किया तो मेरे 2 रूप बन गए, जिसमें से एक रूप ने दूसरे रूप को मार दिया। और जब भी मैं अपने शो में इस मशीन का इस्तेमाल करता था तो मुझे नहीं पता होता कि मैं वो होगा जो पानी में डूबकर मर जाता है या वो जो ऑडियंस के पीछे से आकर ऑडियंस की वाहवाही लूटता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। तभी लालटेन गिर जाती है और यहां पर आग लग जाती है, रॉबर्ट मर जाता है। एल्फ्रेड यहां से निकल जाता है और थिएटर में बहुत सारे वाटर टैंक्स को दिखाया जाता है जिन सभी के अंदर रॉबर्ट की डेड बॉडीज होती है। ये वही क्लोन होते हैं जो निकोला टेस्ला की मशीन ने बनाए होते हैं। अंत में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो एल्फ्रेड की बेटी को एक चिड़िया दिखाता है और बताता है जादू के एक्ट में किसी चीज को वापस लाने को कहा जाता है। द प्रेस्टीज स्टोरी यहां पर खत्म हो जाती है।